मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक, सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक, सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक, और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। और मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। उनका मुखातब जो उन्होंने सब जुमले के जरिए मुखातब किया है वो चंद लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के हवाले से इस कदर बकवास किए हैं कि उन्होंने अदावत की तमाम तर हद पार कर दी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत से भी सपोर्ट मिल रहा है। दरगाह आला हजरत से एक ऐलान हुआ है। ऐलान ये हुआ है कि सुन्नी बरेलवी मसलक के मरकज़ की तरफ से कहा गया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के घर वालों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हर तरह से मदद की जाएगी। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को दरगाह आला हजरत के अलावा हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। हमारे उलमाए कराम और सादात कराम की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो आइए पहले सैयद शबाहत हुसैन कादरी को सुनते हैं, फिर उसके बाद जो है हजरत अल्लामा मुफ्ती जिक्रुल्लाह मक्की साहब ने क्या कहा मुफ्ती साहब के बारे में, उसको भी सुनते हैं। कि लाशें भी मदीने कभी नहीं आई। हाय हाय हाय, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। ये बात इस वजह से कर रहा हूं, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाह वाह वाह, जो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, हाय हाय हम हाय, सब उनके साथ हैं। लब्बैक या हर हाल में रसूल साथ हैं, अल्लाह। एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। बेशक, और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो, जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं। हाय हाय, वाह वाह, समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें दिल्ली में ये कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया। ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना इन्हें ये भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं, बेशक, मानते रहेंगे हमेशा, बेशक, मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक, सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक, सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक, और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 तो बैठ जाइए। या रसूल। हज़रत मौलाना सलमान अजहरी साहब क़िबला की गिरफ्तारी की मैं मजम्मत करता हूँ। मौलाना सलमान अजहरी साहब का एक जुमला जो कि सख्त है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। तो इस जुमले के ज़रिए हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उन बदमाशों को मुखातब किया है बार बार कि जिन्होंने बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। कोई कहीं से उठता है, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता है। कोई कहीं से उठता है और मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने की बात करता है। कोई कहीं से उठता है और 2024 तक हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटा देने की बात करता है या निकाल देने की बात करता है। कोई कहीं से उठता है और कुरान शरीफ में तहरीफ की बात करता है, उसकी 26 आयतों को निकालने की बात करता है। कोई कहीं से उठता है और जुलूस की शक्ल में चलते हुए इशारतन मुसलमानों को मारने और काटने की बात करता है। कोई कहीं से उठकर अपने अपने घरों में मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए हथियार रखने की बात करता है। ऐसे लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बार बार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जिन्होंने अपने बयान के जरिए हिंदुस्तान के अमनो अमान को खतरा पहुंचाना चाहा, लेकिन ऐसे लोगों को बार बार मुसलमानों की तरफ से मुतालबा करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक ही मिशन है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा,
नाज़े दवा उठाए क्यों। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। उनका एक ही मिशन है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो अपनी तकरीर में बार बार उन्हीं लोगों को मुखातब करते हैं जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो हमारे मजहब इस्लाम के हवाले से बकवास करते हैं, जो कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को और इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने बार बार अपनी तकरीर में यही पैगाम दिया है कि हम अपने नबी से जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, माल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम तमाम लोगों से ज़्यादा अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं। और हमारी मोहब्बत ये है कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो लोग जो बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन्हें कभी गिरफ्तार न किया गया, कभी गिरफ्तार न किया गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का वो जुमला कि हमारा दौर आएगा, क्या मतलब हमारा दौर आएगा? इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये बात सबकी समझ में आ जाएगी। हमारा दौर आएगा, इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा कि आप खुद इस बात को तस्लीम करेंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो है, गद्दार नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान बेरोजगार तो है, लेकिन बेवफा नहीं है। अपने वतन अजीज हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने का जज्बा रखते हैं। हम मुसलमान मरने मिटने का जज्बा रखते हैं। हम अपने हिंदुस्तान, अपने वतन अजीज की हिफाजत के लिए शहादत का जज्बा रखते हैं। लिहाजा उन्होंने जब जब बयान दिया, उन्हीं चंद बदमाशों को मुखातब किया है जिन्होंने बार बार मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है, काटने की कोशिश की है। सख्त लफ्ज के जरिए उन्होंने तमाम हिंदुओं को मुखातब नहीं किया। एक बयान में खुद उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में अमन चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, उन्नति चाहता हूँ, राहत चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। हम सारे हिंदुओं से मोहब्बत करते हैं, हमें तमाम हिंदुओं से मोहब्बत है, किसी से इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ है तो उन चंद बदमाशों से, उन चंद लोगों से जो बार बार मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करते हैं, मिटाने की बातें करते हैं और कत्ल की बातें करते हैं, कत्ल व गारत की बातें करते हैं और हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा करना चाहते हैं। लिहाजा मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है और साथ ही साथ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार करके उलमाए किराम को मरऊब करने की कोशिश की गई है। तो ये समझ लीजिए, जान लीजिए कि हम मुसलमानों को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी हो, ये गुस्ताखी हमें बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा उन बदमाशों की ज़बानों पर लगाम लगाई जाए ताकि वो आइंदा मेरे नबी की शान में गुस्ताखी न करें और मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। उनका मुखातब जो उन्होंने सब जुमले के ज़रिए मुखातब किया है, वो चंद लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के हवाले से इस कदर बकवास किए हैं कि उन्होंने अदावत की तमाम तर हद पार कर दी है। इसलिए मैं मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह क़ादरी मुतालबा करता हूँ कि मौलाना सलमान अजहरी साहब क़िबला को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए।